श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। हे सद्गुणों के सदन भगवान श्री गणेश आपकी जय हो। कवि भी आपको कृपालु बताते हैं। आप कष्टों का हरण कर सबका कल्याण करते हो। माता पार्वती के लाडले श्री गणेश जी महाराज आपकी जय हो। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। हे देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा, हर कार्य को शुभ व कल्याणकारी करने वाले भगवान श्री गणेश जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता, घर घर सुख प्रदान करने वाले हे हाथी से विशालकाय शरीर वाले गणेश भगवान आपकी जय हो। श्री गणेश आप समस्त विश्व के विनायक यानी विशिष्ट नेता हैं। आप ही बुद्धि के विधाता है, बुद्धि देने वाले हैं। वक्रतुंड शुचि शुन सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। हाथी के सूंड सा मुड़ा हुआ आपका नाक सुहावना है, पवित्र है। आपके मस्तक पर तिलक रूपी 3 रेखाएं भी मन को भा जाती है, अर्थात आकर्षक हैं। राजत मणि मुक्तनूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। आपकी छाती पर मणि मोतियां की माला है, आपके शीश पर सोने का मुकुट है व आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। पुस्तक पानी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। आपके हाथों में पुस्तक, कुठार और त्रिशूल हैं। आपको मोदक का भोग लगाया जाता है व सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। पीले रंग के सुंदर वस्त्र आपके तन पर सज्जित हैं। आपकी चरण पादुकाएं भी इतनी आकर्षक हैं कि ऋषि मुनियों का मन भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। हे भगवान शिव के पुत्र व षडानन अर्थात कार्तिकेय के भ्राता आप धन्य हैं। माता पार्वती के पुत्र आपकी ख्याति समस्त जगत में फैली है। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मुश्रिक वाहन सोहत द्वारे। रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में रहती है व आपके द्वार पर आपका वाहन मूषक खड़ा रहता है। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। हे प्रभु आपकी जन्म कथा को कहना व सुनना बहुत ही शुभ व मंगलकारी है। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। एक समय गिरिराज कुमारी यानी माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए भारी तप किया। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुंचो तुम धरी द्विज रूपा। जब उनका तप व यज्ञ अच्छे से संपूर्ण हो गया तो ब्राह्मण के रूप में आप वहां उपस्थित हुए। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। आपको अतिथि मानकर माता पार्वती ने आपकी अनेक प्रकार से सेवा की। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। जिससे प्रसन्न होकर आपने माता पार्वती को वर दिया। मिल ही पुत्र तुही, बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। आपने कहा कि हे माता, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया है उसके फलस्वरूप आपको बहुत ही बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी और बिना गर्भ धारण किए इसी समय आपको पुत्र मिलेगा। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। जो सभी देवताओं का नायक कहलाएगा, जो गुणों व ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा और समस्त जगत भगवान के प्रथम रूप में जिसकी पूजा करेगा। आस कही अंतर्धान रूप हवें, पालना पर बालक स्वरूप हवें। इतना कहकर आप अंतर्धान हो गए व पालने में बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। माता पार्वती के उठाते ही आपने रोना शुरू किया। माता पार्वती आपको गौर से देखती रही। आपका मुख बहुत ही सुंदर था। माता पार्वती में आपकी सूरत नहीं मिल रही थी। सकल मगन सुखमंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। सभी मगन होकर खुशियां मनाने लगे, नाचने गाने लगे। देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनिजन सुध देखन आवही। भगवान शंकर माता उमा दान करने लगी। देवता ऋषि मुनि सब आपके दर्शन करने के लिए आने लगे। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। आपको देखकर हर कोई बहुत आनंदित होता। आपको देखने के लिए भगवान शनिदेव भी आए। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। लेकिन वह मन ही मन घबरा रहे थे। दरअसल शनि को अपनी पत्नी से श्राप मिला हुआ था कि वे जिस भी बालक पर मोह से अपनी दृष्टि डालेंगे उसका शीश धड़ से अलग होकर आसमान में उड़ जाएगा, और बालक को देखना नहीं चाह रहे थे। गिरिजा कछु मन भेद बायो, उत्सव मोर न शनि तुही भायो। शनिदेव को इस तरह बचते हुए देखकर माता पार्वती नाराज हो गई व शनि को कहा कि आप हमारे यहाँ बच्चे के आने से व इस उत्सव को मनता हुआ देखकर खुश नहीं हैं। कहत लगे शनि मन सकुचाए,
का करे हो, शिशु मोही दिखाए। इस पर शनि भगवान ने कहा कि मेरा मन सिकुचा रहा है, मुझे बालक को दिखाकर क्या करोगी? कुछ अनिष्ट हो जाएगा। नहीं विश्वास, उमा और भयो। शनि सो बालक देखन कहयो। लेकिन इतने पर माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ व उन्होंने शनि को बालक देखने के लिए कहा। तत्तहि शनि दृक्कोण प्रकाशा। बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। जैसे ही शनि की नजर बालक पर पड़ी तो बालक का सिर आकाश में उड़ गया। गिर जा गिरी विकल हवे धरनी। सो दैक दशा गयो नहीं वर्णी। अपने शिशु को सिर विहीन देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई व बेहोश होकर गिर गई। उस समय दुख के मारे माता पार्वती की जो हालत हुई उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। हाहाकार मच्यो कैलाशा। शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। इसके बाद पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया कि शनि ने शिव पार्वती के पुत्र को देखकर उसे नष्ट कर दिया। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो। काटी चक्र सो गज सिर लाए। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे व अपने सुदर्शन चक्कर से हाथी का शीश काटकर ले आए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो। प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। इस शीश को उन्होंने बालक के धड़ के ऊपर धर दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने मंत्रों को पढ़कर उसमें प्राण डाले। नाम गणेश शंभु तब कीन है। प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन है। उसी समय भगवान शंकर ने आपका नाम गणेश रखा व वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। बाकी देवताओं ने भी आपको बुद्धि निधि सहित अनेक वरदान दिए। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा। पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय व आपकी बुद्धि परीक्षा ली तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा आने की कही। चले शदानन भरमी भुलाई। रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। आदेश होते ही कार्तिकेय तो बिना सोचे विचारे भ्रम में पड़कर पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन आपने अपनी बुद्धि लड़ाते हुए उसका उपाय खोजा। चरण मातु पितु के धर लीन है। तिनके साथ प्रदक्षिण कीन है। आपने अपने माता पिता के पैर छूकर उनके ही साथ चक्कर लगाए। धनी गणेश कही शिव हे हर्षे। नवते सुरन सुमन बहु बरसे। इस तरह आपकी बुद्धि व श्रद्धा को देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए व देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाए, शेष सहस्मुख सके न गाए। हे भगवान श्री गणेश, आपकी बुद्धि व महिमा का गुणगान तो हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूं कौन विधि विनय तुम्हारी। हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, दुखिया हूँ, मैं किस विधि से आपकी विनय आपकी प्रार्थना करूं। भजत राम सुंदर प्रभु दासा। जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। हे प्रभु, आपका दास राम सुंदर आपका ही स्मरण करता है। इसकी दुनिया तो प्रयाग का ककरा गांव है जहां पर दुर्वासा जैसे ऋषि हुए हैं। अब प्रभु दया दीना पर कीजिए, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। हे प्रभु, दीन दुखियों पर अब दया करो और अपनी शक्ति व अपनी भक्ति देने की कृपा करें। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सम्मान। श्री गणेश की इस चालीसा का जो ध्यान से पाठ करते हैं उनके घर में हर रोज सुख शांति आती रहती है। उसे जगत में अर्थात अपने समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। संबंध अपने सहस्त्र दास ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। सहस्त्र यानी हजारों संबंधों का निर्वाह करते हुए भी ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी से अगले दिन यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश की यह चालीसा पूरी हुई। इति श्री गणेश चालीसा।